स्पीच 26 जनवरी का। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय। हम कहेंगे गणतंत्र दिवस का अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, हजारों वर्षों की गुलामी के बाद हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभुता संपन्न गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ, जिसमें एक संविधान बना और उस संविधान में सारे नागरिकों का समान अधिकार और उस संविधान में कोई भी भेद जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर नहीं किया जाता है। देयर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, कास्ट, सेक्स एंड लैंग्वेज इन आवर इंडिया। हमें इस आज़ादी को और इस गणतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने प्यारे देशवासियों से आज के दिन अपील करना पड़ता है कि आप जितना ही सशक्त रहेंगे, जितना ही समृद्ध रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, उतना ही अपने देश को बलवान और मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज का दिन खुशी मनाने का है और इस पर हमारे बहुत बड़े शायर इकबाल साहब ने लिखा है, यह तुम खूब लगा लो नारा, यह दिन है आज खुशी का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर है जिसने प्राण गंवाए, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के फिर न आए। तो भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए सीमा पर हमारे वीर बलिदानियों ने जो अपने लहू से हिमालय पर्वत के सफ़ेद जो है बर्फ़ को रंग दिया था 1962 में, जब चाइना से युद्ध हुआ था, उसके संदर्भ में लता मंगेशकर ने यह गाना गाया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अपनी आँखों को अपने रुमाल से पोंछना पड़ा था। तो यह आज़ादी हमें वैसे ही नहीं मिल गई है। यह आज़ादी पाने के लिए हमारे देश के हजारों लाखों वीर सपूतों ने बलिदान दिया है, जिनमें प्रमुख रूप से आप लोगों को मालूम होगा कि भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, मंगल पांडे हैं, महाराज लक्ष्मीबाई हैं इत्यादि। यह जो नेता हैं, यह लोग अपने प्राण गंवा दिए और फांसी के फंदे पर झूल गए, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह का नाम बहुत ही गर्व से लिया जाता है, जिन्होंने जनरल डायर को गोलियों से भून दिया था, क्योंकि उन्होंने लाजपत राय को लाठियों से मरवा दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे नंबर पर आते हैं सरदार उधम सिंह, जिन्होंने 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने का ऑर्डर किया था और हजारों लोग मार दिए गए थे। उस समय उधम सिंह मात्र 15 वर्ष के थे। उनकी आंख के सामने घटना घटी, उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि हम जनरल डायर को गोलियों से भून देंगे। 20 बरस के बाद उधम सिंह जो है लंदन गए और गीता में अपना रिवाल्वर फिट कर लिया, गीता में जो है काट करके पन्नों को, और ले करके गए और वहाँ पर चेकिंग हुआ तो कहे हमारा पवित्र ग्रंथ है, आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक हो जाइए और 7 राउंड गोली भर करके पहुँचे थे। जनरल डायर आते हैं समारोह में और उस समय जो है उधम सिंह उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मिस्टर डायर, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग आपके द्वारा दिया गया ऑर्डर, हजारों भारतीयों की मौत, जय हिंद और जय भारत। और 7 गोली उनके सीने पर उतार करके भागते नहीं हैं, वहाँ सरेंडर कर देते हैं कि मुझे अब काट डालो गोटी गोटी,
मुझे दुख नहीं होगा, मुझे दर्द नहीं होगा, और मैं अपना बदला ले लिया और मुझे तो गिरफ्तार कर रखा है जो करो। इस तरह से उधम सिंह को लंदन में फांसी दी। एक तरफ तो इस तरह से लोग हैं जो देश के लिए अपनी रोटी कटवाने के लिए बड़े प्रसन्नता से तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग गद्दार हैं, कुछ लोग घूसखोर हैं, कुछ लोग मक्कार हैं जो देश को लूट रहे हैं, गरीब जनता को लूट रहे हैं। तो इन सब पर भी जो नागरिक हैं, बुद्धिमान नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, देश के प्रति उनके हृदय में कुछ ममता है, त्याग है, उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान सरकार का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी और योगी की अगुवाई में जो सरकार बन रही है, यह इनसे चोर जो है बौखलाए हुए हैं और निंदा करते हैं, क्योंकि उनको समय पर ड्यूटी करना पड़ता है, समय पर काम करना पड़ता है, उनका कमीशन खोरी बंद है, उनका जो है मक्कारी बंद है, देश में गद्दारी नहीं कर सकते हैं। और सशक्त भारत के निर्माण में उन्होंने जो योजना चलाई है उससे देश आज पूरे दुनिया में अपना एक स्थान बना रहा है। और अभी पिछले महीने G20 की अध्यक्षता का भारत के लिए मिलना यह एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात, जिस देश ने हमें 2000 वर्ष गुलाम किया था ब्रिटेन ने, उस देश से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की हो गई है, 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। यह भी एक बड़ी गर्व की बात है कि जिसने हमें गुलाम बनाया वो आज हमसे पीछे है, पैसे कौड़ी के मामले में, पावर के मामले में, धन के मामले में, बुद्धि के मामले में। तो यह सब अपने देशवासियों के कर्तव्य निष्ठा पर, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, उनके त्याग बलिदान पर, उनके तपस्या पर यह संभव हो रहा है कि वह दिन रात अच्छी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, इंजीनियरिंग ले रहे हैं, मेडिकल का ले रहे हैं, प्रबंधन का ले रहे हैं, कानून की शिक्षा ले रहे हैं। और हमारे जो किसान हैं खेतों में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे व्यापारी जो है व्यापार अच्छा कर रहे हैं, घर में जो महिलाएं हैं ये अच्छा काम कर रही हैं। तो सबका जो 140 करोड़ लोग हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से भारत आगे बढ़ रहा है। और उस पर ईमानदार जो है प्रशासन, जो हमारा मंत्रिमंडल है, जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, उसका, तो इन सब चीज़ों को याद करने का दिन रहता है कि ताकि हमारा गणतंत्र हमेशा आवे और हमें अब कोई फिर उस तरह से गुलाम न बना सके जो हज़ारों वर्षों तक मुगलों ने या अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था। तो इसके संदर्भ में एक शायर है कि हम लाए हैं तूफान से, आज़ादी जो मिली है उस पर है कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, माने इस भारतवर्ष की आज़ादी को हम तूफान से निकाले हैं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल को और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल को। तो यह वह देते हैं कि इसको संभाल के रखना है, नहीं तो फिर जो है लुटेरे लूट सकते हैं। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। और सबकी संस्कृति और सभ्यता मिट गए रोमा जहाँ से, बाकी फिर भी है हस्ती हमारी। इकबाल साहब ने कहा है कि उनका जो है यह शेर है। तो इस तरीके से पूरा अलर्ट रहना है और जागरूक रहना है देशवासियों को, तभी जाकर के हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमेशा के लिए अमर रहेगा। और हम गर्व के साथ एक स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाने के योग्य रहेंगे और सीना तान करके तिरंगा झंडा लेकर के रहेंगे। अभी हमारी पोती है, छोटी सी है, इसे हम सवाल करते हैं, जवाब देगी आ जाए यहाँ पर। बहुत सुंदर। आपके राष्ट्रीय जो है झंडे का क्या नाम है? क्लैपिंग। आपके राष्ट्रीय झंडे का क्या नाम है? तिरंगा। आपका राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। और राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक।